ऊष्मा जो अधिक ऊष्मा देने के कारण इसका प्राइस भी आपको ज्यादा मिलता है। तो कहते हैं व्यापार में निरंतर आप लोगों ने महसूस किया हुआ है, देखा हुआ है, उसकी प्राइसिंग होती है, उसकी मार्केट वैल्यू होती है। बायोमास फ्यूल पैलेट है जितना भी आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है, आपके एनटीपीसी या कोई भी परचेजर या कोई भी आपके खरीदार उसकी आपको पैसे देता है, क्योंकि इसमें पर 1000 किलो कैलोरी के हिसाब से इनका फर्स्ट कैलकुलेशन या प्राइस कैलकुलेशन किया जाता है। जो 8वें नंबर की स्लाइड है उसमें प्रोसेसिंग मैंने बताई हुई है, उसमें अलग अलग तरीके आप देखेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है ये जो सारे खाने वहाँ से आके रखे थे उनको आपने प्राइमरी सेटिंग किया, उनको पीस के या पाउडर बना लीजिए। आपको पल्वराइज जो एक बड़ी सी मशीन दिख रही होगी आपको, जिसमें मैंने लिखा हुआ है फाइन साइजिंग वाला जो मशीन है वो एक्चुअली पल्वराइजर है। पल्वराइजर का ये काम होता है कि आपने मान लीजिए किसी भी चीज को या उसको पाउडर बनाया है, उस पाउडर का एक एक कण पार्टिकल का साइज एक समान हो, इसके लिए उसको पल्वराइज किया जाता है। क्योंकि ये जब आप बॉयलर में इसको जलाते हैं तो वहां पर जो व्यवस्था होती है उसमें काफी सारे छोटे छोटे वही छेद होते हैं जिनसे आग नीचे गिरती है और उसमें कहीं किसी भी तरीके का अटकाव या वो के कारण ना हो, इसलिए ये व्यवस्था इसमें बनाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें इसको जो सैनिटाइजेशन दिया हुआ है, सैनिटाइजेशन की मशीन बनी चक्र आपको बना हुआ दिखा होगा, इसमें हम कुछ नहीं करते, जैसे आप बेसन में तेल बनाते हैं प्रोसेस से तो प्रेशर पेंट मशीन से बेसन के नजदीक खोला जाता है, जिससे आगे पहले कंट्रोल करते हैं। पहले जो आप बायोमास फ्यूल करेंट देख रहे हैं वो लगाया हुआ है, यही फ्यूल करेंट कहलाता है। और ये जो वाले इलाके में ये कागज वहाँ पर कागज का भी निकलता है, निकलता है सरसों पर जो निकलती है अलग से बताया होगा। सबसे बड़ी बात जिसको भगवान भाई अपनी टीम नहीं शामिल बात एक ऐसी चीज है जिसका आप अपने खेत में किसी गार्डन में लगा सकते हो बात को, तो आप ऐसी चीज जिसको हम कहीं भी लगाते हैं या कहीं से टूट जाता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आपने अपने ऊर्जा खुद उत्पादन किया। अभी असम में हो गई होंगे, आप जानते हैं असम हुआ भारत का क्षेत्र जो उगाया और पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से भी उगता है और लोग उगाते भी हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भारत का सबसे बड़े जंगल हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और वहां से ये बात किया था कभी चाइना। आपने देखा होगा कि आज बीच बीच में काफी चलन आया, कभी हम हमारे घर में जो कांच की चीटी में कांच के फ्लॉर पर चाइनीज को दान देने वाले हम ही हैं हिंदुस्तानी, और उन्होंने इस बात को लेकर इतने उत्पाद बनाए अपनी कोविड ये इतना ज्यादा कारगर हुआ क्योंकि बांस के इतने ज्यादा उपयोग है और जो आप अपने घर में ला सकते हैं, अपने पास में खेत में उगा सकते हैं। आप दूसरी कई तरह थोड़ा बहुत कुछ ऐसी वैरायटी आती है जिसको आप गेम के रूप में जिसको आप छोटी चीजों सकते हैं। इन सारी चीजों के कारण बांस की उत्पादकता कहीं भी हो सकती है। इसलिए एक आप मान के चलिए कि किसी भी तरीके की जो दौरा है होना था ये सुपर हीरो है। अब आप अगर इसको देखें बांस का इसको बनाते हैं
बात में तो ग्रॉस कैलोरी वैल्यू बता रहा हूँ कि आपको बहुत मेरा ये मानना है कि अगर आप जो अगली साइड है तो उसमें मैंने इकोनॉमिक्स एंड एजम्पशंस लिए हुए हैं इसमें सेल प्राइस लगभग ये पुरानी प्राइस है प्राइस के आसपास आज ही एनटीपीसी लेता है परचेज करना है। इसमें कॉस्ट ऑफ पैकिंग रेशियो जो है उसमें 1100 रुपये से 1800 रुपये पर टन दिया। अगर आप में आते हैं तो ये लगभग 700 रुपये पर टन के आसपास आती है। ये मेरा व्यक्तिगत कैलकुलेशन है और मैंने 50 पैसे प्रति किलो आपको मार पड़ता है अगर आपका खुद के द्वारा उत्पादन किया हुआ हो। आप देखते हैं कि जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो लगभग 1 रुपये या 150 रुपये से 20,000 रुपये प्रति टन होती है। इसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट का लगभग और मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़्यादा है। आपका बजट सेटेड आप कॉस्ट होती आती है तो लगभग 2.25 से 5 करोड़ के बीच में रहती है। आप करते हैं मल्टीप्ली यूनिवर्सिटी आती है और वायु वाली मशीनरी भी आती है और यूरोपियन मशीनरी भी आती है जो 3 साल मिलती है बिना रुकावट के। ऐसी सारी मशीनों की उपलब्धता हमारे हिंदुस्तान में कहीं आपको जाने की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगे। मैंने टोटल उसका एकमात्र कारण ये है कि लेकिन करने पर जो आपको देखेंगे लगभग 6 महीने का होता है। इसमें जो पेमेंट एनटीपीसी पावर प्लांट आपके बारे में सुई कलेक्ट करते हैं वो लगभग 15 दिन के है। 15 दिन आपको सप्लाई के बाद पैसे मिल जाते हैं। उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट प्रॉफिट पर डे लगभग ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको वो कनेक्ट ले लीजिए तो वो बायोमास ये लोग कार्बोनाइजेशन कर देते हैं। मतलब में कार्बोनाइजेशन की एक कंडीशन सबसे अच्छी अगर आपको सिस्टम परंपरागत कार्बोनाइजेशन का तो नागालैंड चले जाएगी। नागालैंड मॉडल है कॉपी करते हैं चाइनीज लोगों में काफी कार्बोनाइजेशन बनाते हैं। किसी भी तरीके का अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आपके आज की डेट में ये जो नदी बनाने वाली इंडस्ट्री है इस तरीके की ये सारी इंडस्ट्री मान के चलिए कि 15 से 20 रुपये के आसपास चाकू बैलेंसर या उससे भी ज़्यादा इंडस्ट्री में बात करें जिसमें वो 40 रुपये तक करने के लिए तैयार है। चाकू का पाउडर बन जाता है एक्टिवेटेड कार्बन बन जाता है। उसकी काफ़ी सारी जरूरत है। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी और आगे मेरे की बात चल रही है जापान से जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन जो लगभग 8,000 रुपये किलो मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे तो साधन तो बहुत कुछ है पर शुरुआत से एक ही चीज़ है बात। अगर आपने बात समझ लिया तो आपको मान के चलिए वो बहुत अगर आप बात कर रहे हैं आपको किसी न किसी रूप में आप कहीं ना कहीं खड़े नजर आएंगे। अगर आप कुछ करना सीखते हैं करने की क्षमता आपके अंदर आपके पास पूंजी कितनी बड़ी है उससे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप आज की तरह में चले जाएंगे मान लीजिए आप कहीं ना कहीं आप एक करिए सेटिस्फैक्ट्री उद्यम में आप बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। दोबारा बना हुआ एक मौका दिया और इस बात सामने आगे बात आपने
सभी लोगों की तरफ से मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, आपने जो समय निकाला। हेलो, विशाल तिवारी जी है। छोटा सा मैं परिचय दे दूं जिन मित्र को आप सुन रहे थे। पतंजलि रामदेव बाबा को जानते हैं? रामदेव बाबा का पहला अकाउंट विशाल तिवारी जी ने खुलवाया था। उनके लीगली एडवाइजर हैं और आप सीए हैं। अभी भी पतंजलि को गाइडलाइंस देते हैं। सोलर में हिंदुस्तान में साइजेबल काम है, कई सारे सोलर पैनल का काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मैं और चिराग भाई गए थे जयपुर से एनटीपीसी में। हमने तिवारी जी के साथ ऑक्सीजन पार्क का सबमिशन कर दिया है कि एनटीपीसी को जितने भी पैलेट चाहिए वो ऑक्सीजन पार्क से लेने के लिए आगे तैयार हैं। टेंडर हमने डाल दिया है। पूरे भारत से 18 टेंडर मात्र गए हैं एनटीपीसी को। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जहां पर बिजली बनती है। उसमें से 7 टेंडर अपने ग्रुप के हैं ऑक्सीजन पार्क के। ठीक है, तो मोहन जी का जो प्रश्न था कि मैं बांस कहाँ बेचूंगा, आपके पास 4 बांस के भिर्रे भी है ना। अगर खरगोन में ऑक्सीजन पार्क बना तो वो 4 बैम्बू भी लेंगे, हम पैलेट्स बनाएंगे और एनटीपीसी को दे देंगे। वहीं खरगोन के आसपास एनटीपीसी है तो बेचेंगे कहाँ, ये तो छोड़ ही दो। ये ट्रेलर था। इतना बड़ा व्यक्ति ऑक्सीजन पार्क के साथ ऑलरेडी एमओयू साइन करके जुड़ा हुआ है कि पैन इंडिया पूरे भारत में ऑक्सीजन पार्क कहीं भी बनेंगे। इंडिया के बाहर इंटरनेशनल ऑक्सीजन पार्क कहीं भी बनेंगे, वहां विशाल तिवारी जी अनकंडीशनल अपने साथ में है, बिजनेस टाइकून है और पैलेट्स, टिश्यू पेपर और चारकोल एंड एक्टिवेटेड चारकोल, ये 4 चीजें लेकर के आ रहे हैं जो वैल्यू एडिशन में चिराग भाई के साथ कंधे से कंधा लगा करके तिवारी जी चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी जितनी समरी आई, कितना आपके अंदर गया ये मुझे पता नहीं है, पचाने में समय भी लगेगा। बहुत बड़े बड़े आंकड़े थे। एक ही चीज की बात करी है कि एनटीपीसी में 5% पैलेट्स चाहिए। जिस दिन एनटीपीसी बोलेगा 50% पैलेट्स चाहिए उस दिन क्या होगा। और अभी एक एनटीपीसी की बात हो रही है। तो एबीसी रिट्रीट, चिराग, बलराम, ठीक है, ABC समझ में आ रहा है ना? अद्वैतम, बोधि, चेतनम तो अभी तक आपको हम जहां तक लेकर के आए, क्या हम आपको बतला पाए एबीसी क्या है और ऑक्सीजन पार्क क्या है? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। क्या आप तक पहुंचा हम जो बतलाना चाह रहे हैं? यस। कंक्लूजन में ये चीजें हैं। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं हम। सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी को लेकर जा रहे हैं। घर, गांव, ब्लॉक, तहसील, संभाग, जिला, राज्य, देश और इंडिया के बाहर भी। हम जब भोजन करके आएंगे तो कुछ मेडागास्कर और अमेरिका वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी जो गूगल मीट पे हैं, तो उनसे भी आप समझोगे कि हम ऑलरेडी लॉन्च होने के पहले इंडिया के बाहर पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारे पास ऑफर है कि आप हिंदुस्तान में भले एक दिन बाद में लॉन्च करो ऑक्सीजन पार्क, आप मेडागास्कर में लॉन्च करो 10,000 एकड़ में। पहुंच पा रहा हूं मैं आप तक? हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। केवल बड़वानी या मेरा घर सीमित नहीं है, इसीलिए हम पैन इंडिया वाले बैठे हुए हैं और गूगल मीट पे इंडिया के बाहर के भी हैं। तो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी मेरी खुद की करना है बलराम को, साथ में इस हॉल में जितने बैठे हैं उनकी करना है, पर्यावरण की करना है, प्राणी की करना है, प्रकृति की करना है। जितना हद तक हम पहुंच पाए, प्रकृति को क्या टच करेंगे, बहुत हमने पूरेदा है उसको, लेकिन जो हमसे आने वाले समय में जो बची है उसको हम रिपेयर कर पाए, इसी का नाम ऑक्सीजन पार्क और एबीसी रिट्रीट है। हंसते खेलते गुदगुदाते एबीसी रिट्रीट में चलते चलते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आयुर्वेदा, प्राणी हीलिंग, नेचुरोथेरेपी, सही जा रहा हूं, ये सब करते करते
क्या हम 2 पैसे कमाएं और प्रकृति के साथ में चलते चलते प्रकृति की मदद करें और जहां कर रहे हैं उस क्षेत्र की इनकम जनरेट करें। ये एबीसी और ऑक्सीजन पार्क है, ये कंक्लूजन है। कुछ पूछना चाहें तो प्रश्न उत्तर काल ओपन है, यहाँ पर पचाने का टाइम है। कुछ एक मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा जर्क फील हो रहा है, एक क्लिपिंग होना चाहिए। यस, तो अभी किसी के पौधे में कहीं दुआ छुपा हो उसको निकालो। प्रश्न उत्तर काल करते हैं, थोड़ा सा समझ में किसी को कम आया होगा। कौन हाथ खड़ा कर रहा है? हेलो, यस, लाइक मेरा इंडस्ट्रियल पार्क में क्वेश्चन था कि नहीं भी आपने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि 3 सेगमेंट इंडस्ट्री से हम जा सकते हैं। क्या उसमें हम उसके सामने रख सकते हैं कि कैपिटल किस में कितना लगेगा, रेंज नॉट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड। स्मॉल में, मीडियम में, जितने भी हमने इसमें जी आगे हम लिख दें कि सपोज करो चारकोल बनाने का प्रोजेक्ट है, इसका रेंज क्या होता है? 4 से 7 लाख 6 लाख जी बिल्कुल दे सकते हैं। तो वो अगर दे देंगे तो और क्रिस्टल क्लियर होगा। यस, वो हर एक इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करेगा और कौन से क्षेत्रों में वो है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, और किसी का प्रश्न है? इतने समझदार तो लगते नहीं आएगा प्रश्न, बाहर जाकर पूछना मत पाता। यस, मैं ढूंढ रहा हूँ यार, खड़ा हो जाओ। जैसे बैम्बू के साथ दूसरी कोई सी फसल लगानी है तो उसमें जैसे कोई फार्मर जब वो लगाता है उसमें बस ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे बैम्बू दूसरी फसल को अफेक्ट तो नहीं करेगा या फायदा करेगा या कैसे? बांस के साथ कोई सी भी फसल ली जा सकती है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। हर किसी फसल को रोशनी चाहिए, 10,000 कैंडल रोशनी चाहिए सूर्य की, प्रखर रोशनी। तो बांबू हम लगाएंगे लाइन से लाइन 12 फीट, पौधे से पौधा 6-6 फीट। तो जो रो से रो 12 फीट है उसके ठीक बीच में हम अपने 2 साल तक कोई सी भी फसलें ले सकते हैं जो जनरल फसलें हम ले रहे हैं। जैसे हमारे निमाड़ में गेहूं, कपास, मक्का, सोयाबीन होता ही है, केला भी होता है, गन्ना भी होता है। ये जो भी फसलें ले रहे हैं लाइन से लाइन 12 फीट पे हम ले सकते हैं। जो बड़ी फसलें हैं केला गन्ना, उनमें 1 साल ले सकते हैं। जो छोटी फसलें हैं, सोयाबीन है, छोटी फसलें हैं, उनमें 2 साल तक ले सकते हैं। जिस जगह पर धूप पहुंच रही है वहां की अंतर्वर्ती फसल आ सकती है। जैसे ही बांबू की हाइट बड़ी होती रहेगी, छांव आने लग जाएगी, उस 12 फीट की कैनोपी भर जाएगी, फिर दूसरी फसल आएगी नहीं। उसके साथ साथ बैम्बू अपने पत्ते ड्रॉप करता है, तो उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। जहां जहां पत्तों की संख्या ज्यादा होगी वहां से फिर नया फूटन, खरपतवार कुछ भी नहीं आएगा। वहां पर एक इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी बनेगी। तो एक एटलीस्ट अगर हम जनरल फसलें ले रहे हैं कि हमने केला लगाया, उसमें जितना ध्यान दे रहे हैं उसका मात्र 20% बैम्बू में ध्यान देंगे तो 2 साल बाद कोई फसल नहीं लेंगे, केवल बैम्बू पकेगा। हमें बैम्बू से ही तो उत्पादन चाहिए ना। हमने उसको बंजर जमीन में, बैरल लैंड में लावारिस लगा के छोड़ दिया। बहुत से मित्रों की भ्रांति है कि क्या ये बंजर जमीन का ही है? नहीं, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा पैसे देने वाला है और हर अच्छी जमीन में लगा सकते हैं। बंजर में भी लगता है और उत्पादन देता है। इसका मतलब ये नहीं केवल बंजर जमीन का है। अगर वैसी जमीन में लगा तो शायद 3 साल तक हम अंतर्वर्ती फसलें जो ले रहे थे ले सकते हैं। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, आप लोग ने जो आपने पेश की है मतलब ड्रीम जैसे ही है तो मैं बैठे बैठे कैलकुलेशन भी काफी कर रहा था। और अभी एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स को समझना, इसको समझाना एक बहुत मतलब बहुत ही अद्भुत काम हो जाएगा अगर हम समझा पाए तो। अभी इसमें आप चैलेंजेस क्या सोचते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए? अगर हम इसको प्रोजेक्ट को अभी रन करेंगे तो चैलेंजेस क्या हैं हमारे लिए? एक जादुई आंकड़ा जो दिख रहा है, क्या पैसा कमाना इतना आसान है? मतलब तो इसमें क्या चैलेंजेस आप लोगों ने सोच रखे हैं, क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ सकते हैं?
क्या यही मेरा क्वेश्चन है? जी, मैं आपको ये कहूँगा, आंकड़े के जगह पर है। चैलेंजेस सिर्फ इतना है कि हम अपने आप में जिस तरीके से जी रहे हैं, अपन ने अपने आप को सीमित कर दिया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। मोरबी के अंदर में जो पार्टिकल बोर्ड की फैक्ट्री है, मैं और बलराम भाई 1.5 साल पहले मिले थे और वो पार्टिकल बोर्ड की फैक्ट्री वाले को बोला था कि बाम्बू में से पार्टिकल बोर्ड बन सकता है और ये आपकी फ्यूचर की नीड है। अब वो लोग रेडी टू यूज हो गए हैं, उनको अलग अलग वुड मिल रहा है, पाइन मिल रहा है, नीलगिरी मिल रही है, लुमिया मिल रहा है और उस सब की फैक्ट्री चल रही है। हम दोनों भाई में से किसी को भी पार्टिकल बोर्ड का कोई विचार आए, वो कोई दूर की चीज नहीं थी। हमें सिर्फ बांस का सब्स्टिट्यूट चाहिए था इंडस्ट्री के लिए। तो हमने वो पार्टिकल बोर्ड को देखा, उनके साथ मीट किया। उन लोगों ने साफ बोल दिया पार्टिकल बोर्ड के लिए बांस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पहले किसी ने चलाया है, ना हमने चलते हुए कहीं देखा है। ये होने के कारण वहां पर चीज अटक गई। देश 1.5 साल तक हम रुके रहे। एक दिन उनका ही सामने से फोन आया अपने को कि वो बांस के बारे में आप कह रहे थे कि पार्टिकल बोर्ड में लग सकता है, तो क्या आपके पास बांस है? हमें ट्रायल करना है। वो कब? जब उन्हीं के कोई बड़े कॉम्पिटिटर जेके पेपर मिल करके आए और 40% मटेरियल जो है वो एक इंडस्ट्री ने ले लिया। अब मटेरियल नहीं है, अब शॉर्टेज है। इंडस्ट्रियलिस्ट तब देखने के लिए, तब ढूंढने के लिए जाता है जब उसको तकलीफ होती है। आज हम यहाँ पर 50 ही मौजूद है, उसका रीजन है हम सब कहीं ना कहीं कोई तकलीफ में है। तकलीफ का मीनिंग ऐसा नहीं है कि हम पैशन से काम नहीं कर रहे। तकलीफ का मीनिंग सिर्फ इतना है कि कहीं हम अपने आप में संतुष्ट नहीं है। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट तब संतुष्ट नहीं होता तो 1.5 साल पहले पार्टिकल बोर्ड जो है बन गया होता। अभी लास्ट मंथ के अंदर में हम लोगों ने फिर से यहाँ से गाड़ी भेजा, उसने बांस से पार्टिकल बोर्ड बनाया और फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ, अगर आप इसको दोगे तो ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर में स्ट्रेंथ भी है, फाइबर में जो स्क्रू फिक्सिंग उसको चाहिए वो भी मिल रहा है और आउटर कोर के अंदर में जो फिनिशिंग चाहिए वो भी मिल रहा है। मैंने आपको जो बोला था ना कि अपने को अपनी क्या लायकात है उसको देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ हम दोनों की लायकात इतनी थी कि बांस से कुछ बनवाना है और ऑलरेडी फैक्ट्री है, अपने को कुछ नया बड़ा इंप्लीमेशन करने जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खोज के वो कड़ी पूरी करनी है, वो ब्रिज कंप्लीट करना है, एक के साथ में दूसरे की कनेक्टिविटी का। थर्मल पावर स्टेशन ऑल ओवर इंडिया में अपने को कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेलेट्स के मशीनरी बहुत हायर सेगमेंट के नहीं है, छोटे सेगमेंट के है। वो बन के आसपास में 150 किलोमीटर रेडियस में बड़े इजी से जा सकते हैं। अपन 3-4 इंडस्ट्री कोई पकड़ के चलेंगे तो इजीली हो सकेगा। हाँ, सपना जरूर है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए कदम भी अपने को ही बढ़ाना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति से नहीं होगा, इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इजी है। अगर सोच लिया तो इजी है। चिराग जी ने बोला जो चैलेंज आपने पूछा कि व्हाट इज द चैलेंज, यहाँ पे चैलेंज इज ओनली अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली चीज, इफ यू हैव फेथ इन अस देन वी विल टेक यू अहेड। आपका हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ जो काम करना है, चाहे वो बैम्बू उगाना, फार्मर को सिखाना कैसे करना, उनका जुड़ाव और किसान पाठशाला के तो ऑलरेडी कनेक्ट हो रहे हैं। 2 तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं, एक कि हम क्या करना है और दूसरा उनकी कंटिन्यूस एजुकेशन। ये 2-pronged अप्रोच है विच वी आर ट्राइंग टू फॉलो। सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी द मोमेंट वी आर गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल पार्क, जो भी नेसेसिटी है वी विल हैंड होल्ड द इंडिविजुअल, हाथ पकड़ के हम आगे लेके जाएंगे टिल लास्ट, वेदर इट इज स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल। तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। चैलेंज इज ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल एट द ग्राउंड। सो इफ यू हैव फेथ इन अस देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो चैलेंज, सब कुछ एग्जिस्टिंग है। Yeah, I would like to ask a question. I said earlier that I have been involved in developing hotels. And when we used to consider external urban landscapes for resorts, bamboos were used in limited quantities. One of the reasons was the fear of snake infestation. So when we start doing large forests
and think of doing resorts inside them, have you come across anything that can help us alleviate this fear of how to handle this natural problem that occurs when birds come, rats come, snakes come? Sir, actually, I am an MBA in marketing, and I've been in Australia for like 5 years. Now, while we are discussing all this, basically I'm doing GoSeva from last 2 years. I quit my job. It's been struggling 2 years. Now, while we are doing this, now your question, actually, so basically your question is, when we use bars in these lands, what is the security level? Is that right? What I'm saying is, it's a natural phenomenon. Yeah. Like we say, ecology comes by itself when we start doing natural things. So reptiles coming is a natural thing. But when we start doing acres and acres, hundreds of acres of bamboos, it obviously over a period of time becomes infested. And people live there as a guest, as a worker, and and how do we get rid of this problem should be studied. Because I have done projects for 30 years. Yes, आपका क्वेश्चन समझ में आया, उसको मैं कंप्लीट करूँ। एक्चुअली रिसोर्ट और एपीसी रिट्रीट जहाँ है ना, वहाँ पर जोन बनेगा। अभी यहाँ पर 5 हट है, तो वहाँ पर हो सकता है 10 भिर्रे हों, लेकिन उसके पैरेलल उस अगर 100 एकड़ जमीन में तो 70 एकड़ में हमने प्लांटेशन किया है और 30 एकड़ में हम सारी एक्टिविटीज रख रहे हैं। ठीक है, प्रकृति हर जगह पर फैली हुई है। स्नेक आता किसके लिए? बाम्बू के लिए नहीं, चूहे के लिए आता है। चूहा आता किसके लिए? उसका कुछ और प्रकार है। वो क्यों आता है? उसका कुछ और प्रकार है। ये एक जीव से जीवनम की साइकिल बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बांस है तो ही वहाँ सांप है। अगर हम यहाँ बाहर निकले, यहाँ अगर मकई का खेत है तो यहाँ पर भी सांप और चूहे मिलेंगे। लेकिन हम जो रिसोर्ट और ये रिट्रीट बनाएंगे, वहाँ की डिजाइन और वहाँ की डेवलपमेंट अलग रहेगी। उसके पैरेलल हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं बैम्बू प्लांटेशन। दोनों चीजें सेपरेट है। Mr. Thomas, I would just like to just put his things in a different word. The 1090 what we spoke about or 3070 what we spoke about. So what we are saying is the plantation will be 90. That is bamboo. We are emphasizing on bamboo. However, when the 10% of land in which we are going to the resort and all, we are having a combination of all oxygen plants, medicine plants. So that is not having per se bamboo, but it has a combination of things which will not attract the snake, rats and all that. And it will be a well structured and a landscape thing which will happen. So I think we need to study a little more on that area because it's not just the resort area, but this is going to be your farm. It's going to be a farm. You are going to cut bamboo every year. Yes. Visit and frequent that area more often as an industry. It's your industry, right? So and I'm telling you because I have done resorts of 250 acres, right? And it's a large area. And wherever we had bamboo plantations, we found snake infestation to be slightly higher, and it is very natural. And we used to do a lot of things to like planting vacant, and there are plants which deter those reptiles from coming to that zone. So I think it's an area we should study a little more. We have the plants and kind of a deterrence also. Yes. We have already had a discussion on it, and some kind of spraying and all. But yes, we have to take that portion as for complete industrial purposes for the cutting and the harvesting thing. It will be secondary from the habitation. That's what I'm saying. So there will be no threat to immediate habitation there. But yes, that aspect is definitely we need to study more and what deterrent plans we can do in that particular area. So we are also discussing and your suggestions like really good. और जो सीखना बाकी है, मैक्सिमम हमारी जो R&D और हमारे खेत है, वहाँ पर हम संतुष्ट हैं। लेकिन आप जैसे क्वेश्चन कई सारे और भी मेरे पास आए हैं, तो उसमें और भी रीड चल रहा है और आपको मदद भी लगेगी हमको। यस, माइक सर। अपन बोलते हैं कि बैम्बू प्लांटेशन आप करिए, तो वो पहले बोलता है कि भाई सांप आ जाएगा मेरे खेत में, मैं कैसे खेत में जाऊँ। ये दिक्कत वहाँ पर भी आती है।
एक्चुअली 90% ये डला हुआ है कि बांस के झुंड में सांप रहता है, 90% डला हुआ है। एक्चुअली इस पर उस मात्रा में वर्क ही नहीं हुआ है, उस हिसाब से डाइवर्सिटी बनी ही नहीं है, इसलिए वो भ्रांतियां हैं। जब 1, 2, 3 मॉडल बन जाएंगे, जैसे मेरे पास 2-3 मॉडल हैं खुद के, तो मैं जी रहा हूँ ना उसको, वहीं खटिया बिछा कर सोते हैं ना हमारे कर्मचारी। आपने अगर देखा है ना मॉडल, पूरा ऑक्सीजन पार्क बना हुआ है। तो जब ये चीजें जीने में, पीने में, रमने में आती है तो स्टेटमेंट अलग होता है, भ्रांतियां हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रकृति को हम नहीं कुछ कर सकते, वो वैसे ही रहेगी। हम बोलते हैं, पुराणों में लिखा है, अगरबत्ती मतलब बांबू जलाना पितृदोष है। मुझे एक चीज बताओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी सुबह उठता है और शाम को सोता है, बिना अगरबत्ती के कुछ घर ओपन होता है? जो अगरबत्ती जला रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, वो बाहर निकल के कहता है बांस नहीं जलाना, उससे पितृदोष होगा। वो भूल गया है, वो अगरबत्ती लगा करके बाहर निकला है। भारत की कोई भी अगरबत्ती कांडी वाली बिना बांस की है ही नहीं। मैंने बहुत रिसर्च किया इसमें, मैंने मेरे वीडियो में बोला है। और उससे एक एसिड निकलता है जिससे कैंसर होता है। वो किससे एसिड निकलता है? वो निकलता है कपूर बांस से। ये वही बात है कि अश्वत्थामा मारा गया, वो नर था या कुंजर था, अधूरा सत्य। कपूर बांस अगर हम जलाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा एक ऐसा गंदा एसिड निकलता है जिससे कैंसर होता है। तो उसको पुराणों में उन्होंने दर्शा दिया कि बांस जलाने से पितृदोष होगा, ताकि हमने इतना उसको टचअप दे दिया कि व्यक्ति बांस से दूर रहे। अब उसको चाइना और वियतनाम इन्होंने इतना हाईलाइट किया कि भारत में कोई बांस उगाए नहीं, उसको कांडी बनाए नहीं, अगरबत्ती की तरफ जाए नहीं। और भारत में कई 100 करोड़ डॉलर का केवल कांडी आती है। ऐसे ही सांप, केचवे, केकड़े, बिच्छू बहुत रहते हैं बांस में। ये है, ट्रांसप्लांट है, लेकिन उसको हम जब जिएंगे, पिएंगे, मेरे खुद के पार्क है, तो वहां आपको उतना जर्क फील नहीं होगा। जो सामान्य खेती में है उतने ही कीट पतंग, कीड़े मकोड़े उतने ही हैं, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है। ये छोड़ दो, आप दिमाग से लगाना। यस, होटल इंडस्ट्री के लिए सिक्योरिटी पर्पस बहुत मेजर पॉइंट है, क्योंकि आप जिस लेवल का रिट्रीट बनाना चाहते हो उस लेवल उससे नहीं, उससे कई ज़्यादा लेवल की आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगी, जंगल नहीं। वो उस पर ध्यान करेंगे, इसीलिए तो अजीत थॉमस यहाँ पर है। एक साथ थोड़ा इनको भी देख ले। डू यू हैव इट इन यू? दिस इज व्हाट वी वांट, वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू। जो आपने फ्लैश किया है, दीज आर सर्टेन, हाँ, मतलब ये सारे रोल्स, फंक्शन क्या आप टेक ऑन करना चाहते हैं इन एबीसी, इन ऑक्सीजन पार्क, इन इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये उसकी समरी है, एक बार इसको देख लीजिए। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के सुना सकती हूँ। CA, आर्किटेक्ट, स्टेक होल्डर लाइसेंस विच इज प्रॉपर्टी, लैंड, गवर्नमेंट लाइसेंस, फार्मिंग, फील्ड वर्क, लीडिंग किसान पाठशाला फॉर ऑपरेट ऑक्सीजन पार्क, रिजॉर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्टोरेंट एडमिनिस्ट्रेशन विच इज F&B, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर ABC रिट्रीट, लीड फॉर कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क, लीड फॉर बैम्बू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हेड, आयुर्वेदा एंड वेलनेस हेड, गुरुकुलम हेड, ब्यूटी एंड स्पा हेड, इंडस्ट्रियल पार्क हेड, कार्बन क्रेडिट एंड CSR हेड, लीड and head marketing and sales digital and venture capitalist। ये क्लियर है ये स्लाइड, कुछ इलैबोरेशन चाहिए इसमें। ये एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने किया है। इसके नीचे काफी सारे वर्टिकल्स काम करेंगे और नीचे काफी सारे स्टाफ काम करेंगे, बट मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन दीज रोल्स फॉर द ऑक्सीजन पार्क। सामान्य भाषा में अगर कहूँ तो हम टॉप 50 ऑक्सीजन पार्क के साथ क्या जुड़ना चाहते हैं? हेलो, मुझे भी रिस्पॉन्स है हाँ के साथ यस ना, तो जुड़ना चाहते हैं तो इतनी सारी कैटेगरीज है, आप डिसीजन लो, आप कौन सी कैटेगरी से जुड़ना चाहते हो। ऑक्सीजन पार्क मेरा खुद का नहीं है, इस हॉल में जो बैठे हैं ना हम सबका है, तो इतनी सारी कैटेगरीज है। ये यहाँ से आप कंप्लीट करो, उसके बाद एक PDF भेज देंगे ताकि और लिख करके आप कंप्लीट दो। आपके सामने पेज भी रखे हुए हैं, हेलो, सबके पास पेज रखे हुए हैं।
इसमें कुछ फॉर्म भरना है। ठीक है, कुछ लोग तो हरियाणा बहुत ही समझदार है, एक को छोड़कर जो चश्मा पहन के बैठा है। तो ये कैटेगरीज है, आप किस तरीके से कहाँ पर फिट बैठोगे, कैसे जुड़ सकते हो। सरल भाषा में पैसे लगा के आ सकते हो, कर्म से आ सकते हो, बाहर से केवल सपोर्ट करके आ सकते हो। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं कि आप किस तरीके से जुड़ सकते हो। ये है जो बलराम जी बोल रहे हैं, वो यही है जिसको आपने जस्ट थोड़ा सा स्लाइड पे दिखा दिया। वन इज द फिलॉसफी ऑफ मेंटर गाइड, फुल टाइम वर्क, पार्ट टाइम वर्क रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सम स्पेसिफिक टास्क या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही आप काम करना चाहेंगे, एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट। इस हॉल में मैं अगर समझाना चाहूँ तो ये कैटेगरी के कितने लोग हैं। अगर मैं यहाँ से चालू करूँ तो आप प्रमोद चांदोरे हैं, आप झारखंड में हैं, वहीं बड़वानी के ही लाल में है, और CSR में पेन इंडिया और इंडिया के बाहर साइजेबल काम कर रहे हैं। अगर यहाँ की बात करूँ तो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, गाइडलाइंस और कंपनियों को रन करने वाले विशाल गुप्ता जी है। ठीक है, मतलब मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ। वैसे आपकी कैटेगरीज क्या है, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 3 बंधु जो है, ये दो मित्र एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं आर्मी से, और ढाका साहब को, महिंद्रा को हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहे हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर, उनके सारे काम यही करते हैं, किसानों की कनेक्टिविटी। 108 FPO हरियाणा के सर के साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आप सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी से जा रहे हैं। अगर मैं वेद की बात करूँ या डॉक्टर विवेक की बात करूँ तो आप लैंड खरीदी बिक्री में मास्टर हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने बताया कि 1 इंच से 1 लाख एकड़ अगर लेना हो तो वेद है। तो यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ता जाऊँ तो डॉक्टर विनोद जो आयुर्वेदा में स्पेशलिस्ट है, यहाँ मैं बात करूँ भाभी की, दीदी की, तो ये आगे नेक्स्ट लेवल पे गुरुकुलम लेके आएंगे ऑक्सीजन पार्क में। देखिए कुछ लोगों ने तय कर रखा है, बाकी जिन्होंने तय नहीं कर रखा है वो तय कीजिए। आप कैसे ऑक्सीजन पार्क से जुड़ सकते हो, आप बाहर से सपोर्ट दे सकते हो, बलराम अच्छा काम कर रहा है, गाइड करते रहेंगे। आप डायरेक्ट अंदर आ सकते हो, आप कहीं काम कर रहे हो, उसको छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि वहां से पक चुके हो, उग चुके हो, उसको करते रहो, उसके साथ में ऑक्सीजन पार्क में एंट्री लो। जिस दिन इससे 2 रुपए ज्यादा कमाने लगो उस दिन वहां पर मेरे बिना पूछे रिजाइन देना। ये भाई रिजाइन दे के आ रहा है, ये भाई रिजाइन दे के आ रहा है। मैं 1.5 साल से पकड़ के बैठा हूं, नमस्कार। मैं एको से रिटायर्ड हूँ और मैं अच्छे तरीके से भारत पेट्रोलियम के अंदर जॉब कर रहा हूँ। सेटल्ड फैमिली है, बेटा डॉक्टर है, लेकिन मैं पीछे काफ़ी 6 महीने से पड़ा हूँ। मुझे नौकरी छोड़नी है, नौकरी छोड़नी है, ये आदमी मना कर रहे हैं और मैं इनके बिना बेटा है वो काम करके आ गया। ठीक है, लास्ट 1 मंथ से पढ़ा हूँ कि मुझे कनेक्ट करो। सेकेंड वीक थर्ड वीक हो गया है, टुडे इज द 19th। कॉल नहीं उठा रहे, हम चले आए और अभी हमारे पास करीबन वैजाग के FPO में वो सारे किसानों के हैं और ये हमसे जुड़े हैं, हम इनसे जुड़े हैं, पता नहीं इस चीज़ का। मैं थैंक्स माँ को करना चाहूँगा कि उधर राम और लखन बैठे हुए हैं और ये हमें देनी है। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तो ऊपर वाला ही जाना है। थैंक्स। तो आप लोग डिसाइड करो, हम इकट्ठे इसीलिए हैं, सब अपने अपने काम में कुशलता में माहिर। ठीक है, ये जो पैनल है ग्राउंड पर साइजेबल काम करने वाली पैनल है, ये जो पैनल है साइजेबल गाइडलाइन देने वाली पैनल है, पीछे पैनल है उनका अपने आप में काम है फार्म टू प्लेट का, वेद का साइजेबल काम है फार्म टू प्लेट का, कि हम जो भी अदर फसलें उगाएंगे उनको ऑर्गेनिक या जिस तरह से भी हो घरों तक पहुंचाएंगे। आप डिसाइड करो, जो सुन रहा है ना डॉक्टर साहब, आप डिसाइड करो बुरहानपुर से आप कैसे ओपी में जुड़ोगे। अभी तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन वही चिराग वाली बात है, आप पहले डिसाइड करो आप करना क्या चाहते हो और ओपी में आपका रोल क्या है। ये भूल जाओ बलराम का है कि चिराग का है कि अंजलि का है, आपका खुद का है। आप यहाँ से डिसाइड करो तपन मुझे क्या करना है। ठीक है, तपन को ये करना है, फॉर्म में भरो, तपन को ये करना है, ये पोर्टफोलियो तपन का है। जैसे मुझे कल प्रमोद ने बोला भैया मास्टर ऑफ मैनेजमेंट कोई सा मुझे एक राज्य दे दो, एक प्रदेश दे दो मुझे, और ऑक्सीजन पार्क का पेपर दे दो, आपको आने की जरूरत नहीं। मैं गलत कह रहा हूँ? सही। कल प्रमोद की बात हुई, इन्होंने पहले ही समझ लिया था। इन्होंने बोला मुझे हरियाणा दे दो, मुझे राजस्थान दे दो, मुझे मध्य प्रदेश दे दो और ऑक्सीजन पार्क का पेपर दे दो, मैं सब कर लूंगा। ये मास्टर है ना उस काम में, ऑलरेडी 20 साल से काम ही कर रहा है, वही कर रहा है, सबको लीड कर रहा है, लेकिन कहीं नौकरी कर रहा है।
शब्द खतरनाक है, नो क र, वही ई की मात्रा लगा दी, नौकरी। मम्मी पापा बड़वानी में कितने साल में आता है भाई? 1 साल में एक बार माँ बाबा से मिलने आता है। ऐसी नौकरी कुछ काम की है? मेरी माई मेरी रात को आवाज नहीं सुने ना, डांटती चिल्लाती हुई, कल से तेरी गाड़ी की चाबी इधर दे दे। तो ठीक है, नौकरी अपनी जगह है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो? नौकरियां गलत नहीं है, सही है। आप क्या करना चाहते हो? ऑक्सीजन पार्क आपके लिए ओपन है। अभी ये टॉप 50 जो डिसीजन लेंगे उनको हम आगे हमारी पैनल में जगह दे करके, जो कुछ हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड के और सेक्शन 8 कंपनी के नॉर्म्स बाकी है, वहां पर डायरेक्ट ऑथराइजेशन आप सिग्नेचर पे रहोगे। मैं पुनः कह दूं, बी किसान है, रेवा है, फार्म कार्ड है, किसान पाठशाला है, सब रजिस्टर्ड है। एबीसी रिट्रीट ऑक्सीजन पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफी दिनों से पीछे पड़े हैं, कब रजिस्ट्रेशन कराओगे? मैंने कहा जब तक टॉप 50 की मीटिंग नहीं होगी, उसमें किसका नाम मैं रखूंगा अंदर, कौन मेरे साथ रहना चाहता है? मैं तो रखूंगा नहीं, आप ही जो कहोगे। सुनील ने बोला कि भैया मुझे यहाँ बैठना है, तो सुनील वहां बैठेगा ना ऑन पेपर पे। पहुंच रहा हूं मैं आप तक बराबर, ठीक है? ओके, आप डिसीजन लो, वैसा बताओ। इसी से रिलेटेड था, जैसे आपने बताया बड़ा अच्छी तरह की ए और सी, यानी कि आज स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल पार्क, या उसको ग्रो करने में 4 साल, 4 साल के बीच में जो इनकम का सोर्स होगा वो रिटेन वंडरफुल। क्या इसकी फिगर सामने आ सकती है? सपोज करो मैं अभी एट प्रेजेंट आपको प्रपोज करूं कि 30 एकड़ की लैंड है भैया की, और हम कल से शुरू करना चाहते हैं, तो उस 30 एकड़ का पहले तो इन्वेस्टमेंट बी वाले पार्ट में क्या होगा, फिगर क्या है, और उसकी आरओआई क्या है रफली? See, we have prepared the ROI, but we have not presented to the house because ये बहुत ही nascent meeting थी जहाँ पे सबके understanding थे। तो ROI हमारे पास already है, we have prepared a proposal, so we can discuss it. Whosoever is interested in ABC, उनके साथ में हम वो डिस्कस करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब वो फाइनल फिगर आने में अभी हो सकता है 1 हफ्ता लगे? नहीं, फाइनल फिगर हमारे पास रेडी है, हमारे पास रेडी है, बट हमें वो डिसाइड करना है कि 30 एकड़, 50 एकड़, 75 या 100। अच्छा नहीं, अगर मैं एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 50 एकड़ में जाना, 50 एकड़ में मुझे क्या क्या रिट्रीट में रखना है, उसकी मेरी लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब मुझे उसमें आर्बिट्रेटली वी हैव टेकन कि क्या स्टाफ लगेगा, हमें स्टाफिंग क्या चाहिए हमें, और क्या फैसिलिटीज उसमें चाहिए। रॉयल गोल्ड एरो में देखा होगा ना, वो फिगर चार्ट में क्या है, तो उनका फिगर है ऑलरेडी, वो हम डिस्कस कर सकते हैं जब हमारा लैंड का फाइनल है। ओके, और किसी के कुछ प्रश्न है? विकास जी का जो क्वेश्चन है वो आपके पास जो आ रहा है, कल से आपसे ज्यादा हमारे पास आने वाला है। आपसे ज्यादा जवाब हम लोग को देना पड़ेगा, तो ऑलरेडी टीम कुछ ना कुछ डिसाइड की होगी, क्योंकि हमें कल से ही जवाब देना है। So any other queries or कौन है? हाँ, सुनो, इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, अगर लैंड मेरी है तो इन्वेस्टमेंट मेरा ही रहेगा या मेरे साथ और ऑक्सीजन पार्क पूरा ग्रुप साथ में रहेगा? डिपेंड करता है आप पे कि आप जस्ट लैंड लेकर आ रहे हैं या आपको लैंड के साथ साथ में इन्वेस्टमेंट लेकर आना है। हम लोग ओपन है, जस्ट लैंड मिलता है तो भी हम वर्क करने के लिए तैयार है। लैंड के साथ साथ में दूसरी 2-3 फैसिलिटीज आप खुद लेकर आते हैं तो भी हम एग्री है। और कई जगह पर ऐसा भी होगा, छोटे छोटे 4-5 टुकड़े होंगे लैंड के, किसी 100 एकड़ किसी को करना है, किसी सिंगल पर्सन का 100 एकड़ नहीं है, लेकिन कोई एक गांव खेड़े से 5 मित्र मिलकर वो 100 एकड़ में वर्क करना चाहते हैं तो भी हम वो 5 के साथ में एमओयू करके वर्क करेंगे। वो उसमें हम ओपन है, कोई दिक्कत जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें प्लेस जो है वो सबसे जगह
इम्पोर्टेंट रोल रहती है। हम कितना इन्वेस्ट करेंगे वो फिक्स रहता है, लेकिन उसका रोटेशन जो है वो डिपेंड करेगा उसके प्लेस पे। तो अपने पास चार्ट वगैरह सारा कुछ हर एक इम्यूनिटीज के हिसाब से बना हुआ रेडी है, तो अपन शेयर कर लेंगे उसमें। जी नेक्स्ट और किसी का प्रश्न है? एक बेसिक क्वेश्चन है बताइए, जैसे 2.5 रुपये किलो में जब हम बांस खरीदेंगे तो किसान को उसका कल्टीवेशन कॉस्ट पर केजी के हिसाब से क्या आ सकता है, क्या आएगा? आपने अगर ध्यान से सुना हो, तिवारी जी ने बताया था 70 पैसे पर किलो प्रेजेंटेशन में तिवारी जी ने दिया था। एक्चुअली पहले 4 साल का कल्टीवेशन कॉस्ट अलग आएगा, फिर हर साल का कल्टीवेशन कॉस्ट अलग आएगा, क्योंकि एक ही साल में आ जाएगा। पहले 4 साल में 30-35 टन आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा और 7वें साल 50 टन प्लस आएगा, और फिर हर साल 50 टन 1.5 से 2 लाख रुपए, जिसमें हार्वेस्टिंग का 50 पैसे के ऊपर नीचे लगभग पर केजी का कटेगा। मार काट कर बाहर दो देखो, ये सबसे बड़ा खर्चा है, क्योंकि एक बार सस्टेनेबल हो गया फील्ड, उसके बाद पानी दिया तो बहुत ज्यादा आएगा, नहीं पानी दिया तो नेचर पर आधारित भी वक्ता है। एक ही बार का आपका 4 साल का लगेगा जरूर थोड़ा आने में, और उसी के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं एबीसी रिट्रीट, ताकि बैम्बू प्लांटेशन के साथ में आए। इसमें बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये काम आपका बहुत बढ़िया है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इसको स्टार्ट करने के लिए। इतनी जो इंडस्ट्रीज बताई है उसमें, चूँकि मैं पेंट लाइन में भी काम कर रहा हूँ लगभग 1-1.5 साल से, और जो ये काम हो रहा है, जो बांस के जो फाइबर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम एक और इंडस्ट्रीज के इसी डायरेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। वो इंडस्ट्री होगी पेंट लाइन की, पुट्टी लाइन की, प्राइमर लाइन की। सारे बिल्डिंग्स, सारे जितने भी बिल्डिंग्स उनमें पेंट तो लगता ही लगता है। ये अपने आप में लगभग सिर्फ पेंट की अगर बात करें तो 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है सिर्फ अकेली पेंट करना, और फिर उसके साथ साथ जब पुट्टी और प्राइमर पूरा मिला करते हैं तो वो भी अपने आप में करीब 80 से 90,000 करोड़ की एक अलग इंडस्ट्री बन सकती है। इस फील्ड में बड़ा So similar such इस तरह के और कोई भी इनोवेशंस हैं तो वो भी हम इसमें डेफिनेटली एज अ वर्टिकल ऐड करना चाहेंगे, बिकॉज इनका काफी जो पेंट वगैरह से जो ये रिलेटेड है वो काउडंग वगैरह यूज करके उसके बाय प्रोडक्ट से बना रहे हैं, तो विच इज अ वेरी नेचुरल वे, ऑर्गेनिक वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। तो हम डेफिनेटली इससे जुड़ना चाहेंगे, और इस तरह के और कोई किसी के पास आइडियाज हैं वो भी हम लेना चाहेंगे। यू कैन मेंशन इन योर फॉर्म्स। थैंक यू सो मच। सो नाउ वी हैव कुछ लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं जिनको ऑलरेडी पहले से थोड़ी बहुत समझ थी, तो दे आर गिविंग प्रेजेंटेशन। तो आई रिक्वेस्ट नाउ राकेश जी एंड मोहन जी टू प्रेजेंट ऑन IT सपोर्ट फॉर ऑक्सीजन पार्क एंड लिटिल बिट ऑन द डिजिटल मार्केटिंग। ये प्री लंच का थोड़ा सा सेशन है, लंच के बाद हमारे पास और भी सेशंस रहेंगे। नमस्ते। हम IT फील्ड में जो एबीसी रिट्रीट चालू किया है या बाम्बू प्लांटेशन चालू किया है, उसमें हमारा रोल क्या रहेगा या हम क्या करने वाले हैं वो बताने जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम इनके काम में क्या सहयोग दे सकते हैं। जैसे जीतू भाई ने बताया था हमको कि वो वाला जो है कि हम ये रेसिपी खाना कौन बना रहा है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है, तो हम IT की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हमने ली है। IT में हम ऑलरेडी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। हमारी खुद की एक छोटी सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पर डिजिटल मार्केटिंग का हम बहुत बड़ा काम करते हैं। हमको वाकई में उसका जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के पास में होना चाहिए, जो गट्स होना चाहिए, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सभी लोग कैसे एक्टिव रहेंगे, आपकी मार्केटिंग कैसे होगी, इसमें जो क्लाउड स्टोरेज वगैरह है वो कैसे मैनेज होगा, आपका डाटा कैसे मैनेज होगा, आपके सर्वर कैसे मैनेज होंगे, इस सब के लिए हमने काफ़ी कुछ मैकेनिज्म बना रखा है। और जो बी किसान और किसान पाठशाला के लिए हम IT की काफ़ी लंबे समय से सर्विसेज दे रहे हैं। जो बी किसान हम देखते हैं जो लोगों तक आज पहुंचा है, किसान पाठशाला जो आज लोगों तक पहुंचा है, वो हमारी उस स्ट्रेटेजी का ही एक
नतीजा सभी का अपना अपना रोल है। बलराम हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, वो डिजिटल मार्केटिंग में हमको सहयोग करता है और हम पूरा काम एक टीम के रूप में करते हैं। हमारा आईटी वाला जो कंपनी है वो एकाएरा के नाम से है, जिसमें हम कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं और आईटी से संबंधित काम भी करते हैं। इंदौर बेस्ड ऑफिस है, 5 से 7 लोग हैं जो इस टीम में काम करते हैं। बाकी जो वर्क की रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हम उनको हायर करते हैं, काम देते हैं, काम रिलीज होता है और वो प्रोडक्ट हमारा रन होता है। जनरली इतना सा ही काम है, पर अगर आप किसी भी आईटी वाले के साथ में बैठोगे और आईटी का कोई सा काम डिजाइन करोगे तो मिनिमम 1 CR से कम का कोई काम डिजाइन नहीं होता। आप जितना छोटा काम लोगे उसमें उतने ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि उसमें घचपच बहुत है। जैसे आपने हमसे वेबसाइट बनवाई तो फिर आप बोलोगे यार इसमें हमको डाटा चाहिए, तो डाटा नहीं मिलेगा, उसके अलग से लगेंगे, फिर इसके अलग से लगेंगे, उसके अलग से लगेंगे, मतलब इतने पैसे अलग से लगते हैं कि आप आखिरी में बोलते हो कि मेरे को अब आईटी संबंधित कोई काम नहीं करना है, क्योंकि इसमें सब अलग से ही लगता है, मैं कुछ नहीं लगता। तो मैं आपको सिर्फ ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि एबीसी रिट्रीट, किसान पाठशाला और बाम्बू ऑक्सीजन पार्क संबंधित जो भी आईटी का काम होगा वो सब हमारी कंपनी उनको प्रोवाइड करवाएगी। और बी किसान के आप फॉलोअर्स देख के समझ सकते हैं कि हम किस लेवल का काम करते हैं। धन्यवाद। ये कुल मिलाकर के एबीसी रिट्रीट अगर मेन गांव शहर से 100 किलोमीटर अंदर जंगल में भी बनाना तो ये आईटी वाला का काम होगा कि वर्ल्ड वाइड इको टूरिज्म को वहां लेकर के आए। ये इसलिए है कि हमने कहीं भी किसी जगह पर हमारी कुटिया बना ली, उसमें पैसे किधर से आएंगे? तो डिजिटल मार्केटिंग पैसे बुला करके देगी। हम पहली जो प्लानिंग ले रहे हैं टीयर 1 टीयर 2 सिटी से 45 मिनट की दूरी पर ले रहे हैं या 45 किलोमीटर की दूरी पर ले रहे हैं, जो भाषा शैली में बोलने में लिखने में सबसे सुंदर आए। और जहां हम ये बनाएंगे वहां के लिए 90% फ्री रहेगा। जैसे चिराग पटेल के यहाँ अगर बगतला में बन रहा है, उस गांव को गोद लिया है, तो उस गांव के लिए वो 1 दिन फ्री रहेगा। लेकिन वहाँ से राजकोट से या नियर बाय जो एयरपोर्ट होगा वहाँ से जो लैंड करेंगे, जिनको वाकई में ज़रूरत है ऑक्सीजन पार्क की, वो पैसे देकर जाएंगे। तो जिसके साथ हैं उसके साथ फ्री है, जो हमारे साथ आना चाहता है थोड़ा बहुत वो स्वस्थ होगा और वो इनकम भी देगा। इस तरीके से कुछ डिज़ाइनें बनेगी। तो नेक्स्ट now I would request Dr. Vinod Yadav along with his team if he can come and present. ये प्रेजेंट करेंगे आयुर्वेदा के ऊपर कि आयुर्वेदा में ये क्या करना चाहेंगे, ओपी में कैसे जुड़ना चाहेंगे। एंड इसके बाद मैं मोहित जी से रिक्वेस्ट करूँगी, सुमित जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो रेडी रहे फॉर हिज प्रेजेंटेशन। नमस्ते भाई, बलराम भैया। हम सभी लोग आए यहाँ पर और कहीं ना कहीं हम